भेड़िया और सारस। एक जंगल में एक भेड़िया यहाँ वहाँ घूम रहा होता है और वो भेड़िया बहुत ही ज़्यादा दूसरे जानवरों को परेशान करता है। जंगल के सारे जानवर उससे परेशान होकर रहते हैं और उसका कोई भी दोस्त नहीं होता। एक दिन भेड़िया बैठा हुआ होता है कि कछुआ उससे मदद मांगने के लिए आता है और खरगोश भी, पर वो किसी की मदद नहीं करता। फिर एक दिन उसे एक दूर पड़ी एक भैंस मरी हुई दिखाई देती है जिसका मांस खाने के लिए वो भागकर चला जाता है। वो फटाफट इधर उधर देखता है और ताकि कोई दूसरे के साथ उसको हिस्सा ना बांटना पड़ जाए, ये सोचकर वो उसको जल्दी जल्दी खाने लगता है। खाते खाते उसके गले में एक हड्डी फंस जाती है और वो बहुत परेशान होता है। वो सांस लेने की कोशिश करता है लेकिन नाकामयाब हो जाता है। फिर वो पानी पीने के लिए नदी के पास भी जाता है लेकिन पानी पीने के बाद भी उसका कुछ नहीं होता। उसका दम घुटने ही वाला होता है और वो तड़प तड़प के यहाँ वहाँ इधर उधर मदद के लिए गुहार लगाता है। वो खरगोश के पास जाता है लेकिन खरगोश उसे मुंह पर मना कर देता है, ये कहकर कि आज मुझे बहुत काम है। अब भेड़िया बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है क्योंकि उसके गले में फंसी हुई हड्डी बहुत ज़्यादा उसे परेशान कर रही थी और वो मरने की हालात में होता है। बाकी जानवरों के पास जाके भी वो मदद की गुहार लगाता है, पर वो उसके ऊपर हंसने लग जाते हैं और कहते हैं कि हमें बहुत काम है। जब आखिरी सांस में वो एकदम लेट जाता है ज़मीन पर तो उसको एक सारस दिखाई देता है और वो उसे मदद के लिए पुकारता है और कहता है, हे मेरे दोस्त, तुम मेरी मदद करो। और सारस गुस्से से बोलता है, एक तो मैं तुम्हारा कोई दोस्त नहीं हूँ और ठीक है तुम मदद मांग रहे हो तो मैं कर देता हूँ, बताओ तुम्हें क्या परेशानी है। इस पे भेड़िया बोलता है कि मेरे गले में हड्डी फंस गई है तो उसको तुम निकाल दो अपनी लंबी चोंच से। सारस मान तो जाता है लेकिन वो कहता है, मुझे इसका इनाम चाहिए। जल्दी जल्दी के चक्कर में भेड़िया उसे कहता है, हाँ हाँ तुम इनाम ज़रूर ले लेना। उसके बाद सारस लंबी चोंच डालकर उसके गले की हड्डी बाहर निकाल देता है। सारस ने अपनी लंबी चोंच भेड़िए के मुंह में डाली और उसके गले में फंसी हुई हड्डी को निकाल दिया। जब सारस ने अपना इनाम मांगा तो भेड़िया बोला, तुमने एक भेड़िए के मुंह में अपना सर डाला, फिर भी तुम सुरक्षित हो, इससे बड़ा इनाम क्या हो सकता है। इस तरीके से वो बोलकर वहाँ से चला जाता है, जिस पर सारस को बहुत गुस्सा आता है और वो उड़कर उसके ऊपर झपटने ही वाला होता है कि भेड़िया वहाँ से भाग जाता है। इसके बाद सारस जंगल के बाकी सभी जानवरों के पास जाता है और कहता है कि भेड़िए ने उसके साथ क्या हरकत की है। इसके बाद जंगल के सभी जानवर ये फैसला करते हैं कि उसको वहाँ से जंगल से निकाल दिया जाएगा।